बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TWT एपेक्स। आज की वीडियो में हम करेंगे गोल्ड का डेली एनालिसिस। सबसे पहले हम आपको कल की एनालिसिस रिपीट करते हैं, ठीक है। कल का जो हमने आप लोगों को एनालिसिस दिया था, ठीक है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमने 5 मिनट में आपको बताया था कि मार्केट ने यहाँ पर अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया है और जब तक इस हीलो को ब्रेक नहीं करता, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता, तो हमारे पास कल का जो टारगेट था वो था 2881, ठीक है, कि यहाँ से ये हमें 100 पिप का ट्रेड दे सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने उसी तरह टेक्निकली हमें एक बाई का सेटअप दिया है, ठीक है, 100 पिप का TP हिट किया था। तो ये कल का सेटअप था, ठीक है। और आज की एनालिसिस हम अगेन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो बाकी हमने आप लोगों के साथ ये भी जो है ना एक पैटर्न शेयर किया था, ये H1 का पैटर्न है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री को अगर हम देखें, ठीक है, तो कि आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ है, तो सबसे पहले उसको वॉच करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखें, ठीक है, आज थर्सडे है, ठीक है, तो आज हाई इम्पैक्ट जो है हमारे पास CPI है, ठीक है, USD का, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ठीक है। तो बहुत हाई वैलिडिटी मार्केट में आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आ जाइए, अपना चार्ट को हम क्लियर करते हैं, ठीक है, और एक प्रेस एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो CPI का जो है ना सबसे पहले हम मूव निकालते हैं। तो हमें जो है ना सबसे पहले आना है डेली के ऊपर। हमने डेली का जो है ना हाई लो मार्क करना है, ठीक है। हमेशा की तरह हमें डेली के हाई लो के ऊपर मार्क करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा डेली का हाई, ठीक है, कल, और ये रहा डेली का लो, ओके। अब हमने जो है ना एक काम करना है, ठीक है। लो के आसपास हमें मार्केट मिल जाए, हमें जो है ना बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। हाई के ऊपर मिल जाए तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, ठीक है। ये एक तरीका होता है। अब आप यहाँ पर जो है ना आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम H4 में दिखाते हैं आप लोगों को। H4 में अगर हम आपको दिखा दें, ठीक है, तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो बेरिश से बुलिश में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये इसने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ठीक है। अब टेक्निकली जो H4 का हमारे पास व्यू है वो बुलिश साइड की तरफ है, ठीक है। अब कहाँ तक आ सकते हैं, पहला टारगेट इसका ये होगा, ठीक है, ये जोन होगा, ठीक है। ये एक सेलिंग जोन है, ठीक है, हमारे पास। अब यहाँ तक जो है ना मार्केट आ सकता है टेक्निकली, ओके। दूसरा जो हमारे पास है वो ऊपर वाला जो सप्लाई जोन है वहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है, इसी एरिया तक, ओके। ये बुलिश साइड की तरफ जो है ना हमारे पास टारगेट निकल रहा है गोल्ड का, ओके। अब आ जाओ यहाँ पर हमारे पास सेल साइड की तरफ जो है ना 2 टारगेट हैं। एक तो मार्केट अपने यहाँ पर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के पास आ जाए, हमें यहाँ से एक बाई का ट्रेड दे दे, ठीक है। ये हमारे पास डिमांड जोन होगा, ओके। अब अगर हम यहाँ पर जो है ना आपको दिखा दे, तो ये एक एरिया ऐसा है कि यहाँ पर जो है ना ये एक करीब का इसका रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, और एक FVG डिमांड जोन भी है। तो ये हमारे पास एक डिमांड एरिया जो है ना हो सकता है, ठीक है, मार्केट में, जो कि मार्केट यहाँ से जो है ना हमें एक अच्छा बुलिश का अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ठीक है, आज के दिन का। तो H1 के ऊपर आ जाओ। H1 में ये वही डिमांड जोन आ रहा है, ठीक है, हमारे पास ये पूरा हमारे पास इस तरह जो है ना ये एक एरिया बनता है, ठीक है। इसको इस तरीके के साथ कर लो तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास बुलिश के लिए जो है ना 2 एरिया है, ठीक है। या तो मार्केट यहाँ से हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है, या इस एरिया से, ठीक है। अब ये 2 जोन हमारे पास मौजूद है, ठीक है, बाइंग के लिए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक सेलिंग के लिए जो है ना कैसे आना होगा, तो सबसे पहले आप लोग इस जगह पर देख लीजिए। ये हमारे पास जो है ना एक स्ट्रक्चर बुलिश साइड की तरफ ब्रेक हुआ है, उसके बाद उसके सपोर्ट के ऊपर टेस्ट किए, तो टेक्निकली इसका टारगेट ये निकल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास है एक सेटअप है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास हाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है, इसमें, जो कि ये हमारे पास ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है।
इस तरीके के साथ आप लोग देख सकते हैं। अब जब तक मार्केट अपना इसी लो को ब्रेक नहीं करता, ये हमारे पास वैलिड लो है, ठीक है। अब इसको जो है ना हम वैलिड लो क्यों कहेंगे कि अगर H1 का एक कैंडल भी इसके नीचे जो है ना नीचे क्लोज हुआ तो मार्केट फिर सेल साइड की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट आए, ठीक है, सीधा इस तरीके के साथ और स्पाइक लगा कर जो है ना अगेन इसके अंदर क्लोजिंग देकर, तो ये दोबारा अपसाइड की तरफ निकल सकता है, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो फिर हम इसमें जो है ना इस रेजिस्टेंस के एरिया से सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो फ़िलहाल जो है ना हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी बाइंग की है, ठीक है, इसमें। और मार्केट में एक अच्छा बाइंग इसी जोन से था, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसी जगह से हमारे पास बाइंग था, ठीक है, और ऑलरेडी हमने इसमें बाई लिया है, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग यहाँ पर, इसमें हमारे पास जो टारगेट है H1 का ये है, ठीक है, ये टारगेट है हमारे पास H1 टारगेट, ओके। अब टेक्निकली हमें क्या करना है, ठीक है, अगर आज की न्यूज़ पर हमें मार्केट इस जोन पर मिल जाए, ठीक है, कोई स्पाइक वगैरह, ठीक है, तो हमें यहाँ से जो है ना एक अच्छा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड उठा सकते हैं, ठीक है। एक ये डिमांड जोन है, दूसरा जो है ना हमारे पास ये भी एक अच्छा डिमांड जोन है, ठीक है, यहाँ से भी हम एक अच्छा सेटअप ले सकते हैं। ये H4 का जो है ना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये तो रहा हमारे पास जो है ना अब टेक्निकली ये सेटअप्स है, ठीक है, H1 का और H4 का, ओके। अब आ जाओ आप लोग यहाँ पर 30 मिनट पर आ जाओ। 30 मिनट में वही सेम चीज़ है, ठीक है। हाँ, 30 मिनट में थोड़ा बहुत कहानी चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इंटरनली हमारे पास ये एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, 30 मिनट पर। उसके बाद इसका जो है ना लो ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो टेक्निकली ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ हमारे पास, ठीक है। ये 30 मिनट की चार्ट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो 15 मिनट पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर जो है ना आप लोगों को आज के दिन अच्छा 5 मिनट में हम देखते हैं कोई अच्छा सप्लाई जोन मिल जाए, ठीक है, हमें। तो ये एक सप्लाई का जो है ना एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पर जो है ना आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, सेलिंग के लिए, तो आप लोग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपने इस डेली के हाई के ऊपर जो है ना एसएल हंटिंग करके मार्केट दोबारा इसकी नीचे क्लोजिंग दे तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस जोन पर जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, अपना M1 का जो है ना किसी ऐसे स्ट्रक्चर का वेट करना है जो ब्रेक हो जाए, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ऑलरेडी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो है ना आपके पास ये एक लास्ट हाई था जो कि ब्रेक हुआ था, ठीक है। इसका लो यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, ये भी ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ना ये आपके पास एक रेजिस्टेंस एरिया पर मौजूद है 1 मिनट का। तो यहाँ पर कोई कंफर्मेशन वगैरह देख लीजिए 5 मिनट में, और यहाँ से अपना एक सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन आपके पास जो हाई जो है ना प्रोबेबिलिटी एरिया है, तो वो मैंने H1 का और H4 का जो है ना आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इस दो डिमांड जोन से आप लोग एक अच्छी बाइंग जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अब 5 मिनट में आप लोगों के पास ये सप्लाई जोन है, ठीक है। और यहाँ से मैं एक ट्रेड जो है ना एक्टिव करता हूँ, ठीक है, सिल्क का शॉर्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है ना इसका टारगेट आ जाएगा, ठीक है। 200 पिप का इसका ये टारगेट निकल रहा है हमारे पास। ये इसका जो है ना 40 पिप का स्टॉप लॉस के साथ हमारे पास ये एक टारगेट निकला, ठीक है। अब टेक्निकली हमारे पास ये एक ट्रेड सेटअप है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो है ना इस ट्रेड को लेना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और इस ट्रेड को आप लोग होल्ड भी कर सकते हैं नीचे की तरफ, लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। पहला टारगेट इसका ये होगा, दूसरा टारगेट इस सेटअप का ये वाला लो होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग एग्जिट करके निकल जाओ। तो 200 पिप भी बहुत है यार आप लोगों को अगर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये एक रिवर्सल ट्रेड है, तो आपको यहाँ पर मिल जाए तो बहुत है, ठीक है। बाकी यहाँ से जो है ना ये इसका जो है ना सेटअप एक्टिव है 5 मिनट की अकॉर्डिंग, ठीक है, और 30 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 30 मिनट में जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तो मार्केट सेल आ सकता है अगेन। तो ये था आज के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।